हरियाणा से एक बार फिर मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। हमला भी ऐसा जिसका डायरेक्ट कनेक्शन चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी कई बातें कही हैं। आज आपको पीएम मोदी का भाषण तो सुनाएंगे ही, साथ ही बताएंगे कि हरियाणा में मोदी के इस आखिरी चुनावी रैली के क्या मायने हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आई ऑन भारत में। हरियाणा में शनिवार को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, कहते हुए कि कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है और इसे दलालों और दामादों की पार्टी बताया। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं। जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी ना, हर किसान कहता है ये तो 2 रुपया मुआवजे वाली बड़ी आफत आई और किसानों के घर में चेक पहुंचा, क्या 2-2 रुपया का चेक। और उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। आजकल देखा गया है कि मोदी एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा पर हमलावर हैं। ये इस बात की ओर इशारा है कि शायद मोदी वाड्रा के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। बीजेपी लगातार वाड्रा पर हमलावर रही है। एक वक्त तो ऐसा भी था जब सोशल मीडिया पर खुद वाड्रा को आके कहना पड़ गया था कि पीएम मोदी मुझ पर निजी हमले करना बंद करें। खैर, वाड्रा पर एक्शन होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर रैली में पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक के लिए बांट दिया है। कांग्रेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है, पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है। जो लोग भारत को प्रेम करते हैं वे सब के सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे। बांटने की राजनीति कांग्रेस कर रही है। इसका उदाहरण भी है, इंदिरा गांधी कहा करती थी कि वह जातियों में हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगी। एक नारा भी था, आपको याद होगा, जात पे ना बात पे, वोट पड़ेगा हाथ पे। मगर अब वही कांग्रेस जाति जनगणना करवाना चाहती है। और जैसा कि मोदी अक्सर कहते आए हैं कि कांग्रेस परिवार शाही परिवार है, उसी का जिक्र पीएम मोदी ने एक बार फिर से किया। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था। वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे।
पीओके वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। मोदी की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ कांग्रेस ने कश्मीर के अंदर हाथ मिलाया है, वो पार्टी अक्सर जम्मू कश्मीर के बारे में कहती है कि वो धारा 370 हटाएगी। कांग्रेस ने कभी ये साफ नहीं किया कि कश्मीर पर उनका क्या स्टैंड है। और इल्हान उमर से जब राहुल गांधी मिले थे, तब क्या उन्होंने उनसे कहा होगा कि पीओके पूरा का पूरा हिंदुस्तान का है? कहीं नहीं कहा होगा, क्योंकि सियासत की आग में राहुल गांधी पूरी तरह झुलस चुके हैं और शायद उन्हें देश हित में उन्होंने सोचना छोड़ दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।